20 अप्रैल से जिला विभाग प्रमुख खोलेंगे कार्यालय, पर बाहरी व्यक्ति रहेंगे निषेध। ग्राम पंचायत साख के सचिव को कर्तव्य पर लापरवाही करने पर किया गया निलंबित। दैनिक उपयोगी वस्तुओं से बनाई ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। बीस अप्रैल से जिले के उद्योगों में फिर शुरू होगा कामकाज, कलेक्ट्रेट में हुई बैठक। और वार्ड 24 के सोनपुर रहवासियों को फिर होना पड़ सकता है बारिश में लॉक। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव द्वारा शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा द्वारा जिले में 20 अप्रैल से प्रशासकीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जिला विभाग प्रमुख अपने अपने कार्यालय में कार्य संपादित करें। कार्यालयीन कार्य के लिए प्रत्येक जिला स्तरीय विभाग प्रमुख अपने स्तर से रोस्टर तैयार कर रोस्टर के आधार पर अधीनस्थ स्टाफ की व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिदिन 50% कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाएं। कलेक्टर ने यह निर्देश भी दिए हैं कि कार्यालय में सावधानी बरतते हुए ये सुनिश्चित करें कि सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से पीड़ित कोई भी व्यक्ति कार्यालय में कार्य नहीं करे। साथ ही कार्यालय में लगातार कर्मचारियों को बार बार हाथ धोने, सैनिटाइज करने की प्रक्रिया की जाए। कार्य करने वाले कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कार्यालय में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रखा जाना सुनिश्चित करें। कोरोना संकट के दौर में ग्राम पंचायत साख के सचिव को ग्राम पंचायत से बाहर रहने और अपने कर्तव्यों में लापरवाही करना महंगा पड़ गया। 15 अप्रैल को छिंदवाड़ा जनपद पंचायत सीईओ CL मरावी द्वारा ग्राम पंचायत साख का भ्रमण किया गया तो वहां ग्राम पंचायत सचिव मंगल सिंह वर्मा अनुपस्थित पाए गए, जबकि ग्राम पंचायत में सचिव की लापरवाही के कारण पेयजल समस्या गंभीर हो गई। सीईओ मरावी ने बताया कि सचिव द्वारा अनुपस्थित होने पर भी वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क नहीं किए गए और उनका मोबाइल भी प्रायः बंद रहता है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद, निराश्रित और अति गरीब और निशक्त लोगों को किराना सामग्री नहीं दी गई, ना तो सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया और ना ही मास्क का वितरण किया गया। गंभीर आपत्ति स्थिति में बाहर रहने के कारण सचिव को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कार्य व्यवस्था की दृष्टि से पड़ोसी ग्राम पंचायत उमरहर के सचिव महेंद्र माहोरे को ग्राम पंचायत साख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गणराज्य वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों द्वारा कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए छिंदवाड़ा के महाराजा के वरिष्ठ सदस्य SK पांडे के मार्गदर्शन में एक सैनिटाइजर मशीन का निर्माण महाराजा परिवार द्वारा किया गया है। सैनिटाइजर मशीन बहुत ही कम लागत में दैनिक जीवन उपयोगी वस्तु से बनाई गई है। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन है। यह सैनिटाइजर मशीन पूर्णतः ऑटोमेटिक है। जैसे ही ऑटोमेटिक सिस्टम में ह्यूमन कंपन होता है तो यह ऑटोमेटिक मशीन प्रारंभ हो जाती है। इस ऑटोमेटिक सिस्टम के कारण बिजली की बचत और सैनिटाइजर की बचत होती है। यह मशीन 15 सेकंड में एक व्यक्ति को पूर्णतः सैनिटाइज कर देती है। इस मशीन की खासियत यह है कि यह सैनिटाइजर मशीन बहुत कम सैनिटाइजर लिक्विड का उपयोग कर व्यक्ति को सैनिटाइज कर देती है। भगवान श्री गणेश छिंदवाड़ा के महाराजा की समिति सैनिटाइजर मशीन को बहुत ही जल्द जिला प्रशासन के निर्देशानुसार किसी जन कल्याण के कार्य के लिए समिति द्वारा डोनेट कर दी जाएगी। इसमें ऑटोमेटिक जब कोई प्रवेश करता है तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और निकलने के बाद सैनिटाइज होने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। परम आदरणीय हमारे प्रबंध कार्यकारिणी समिति के सदस्य आदरणीय SK पांडे जी द्वारा यह कम लागत में एक सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया गया है। इस सैनिटाइजर मशीन के द्वारा हम छिंदवाड़ा में कोरोना जैसी महामारी को दूर करने में हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। यह सैनिटाइजर मशीन छिंदवाड़ा की पहली अत्याधुनिक और कम लागत में बनी हुई यह मशीन है। इस छिंदवाड़ा वासियों को हम यह समर्पित कर रहे हैं और जिन्हें भी इस मशीन की आवश्यकता है वे हमारे सदस्यों से संपर्क कर यह मशीन कम कीमत में प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 20 अप्रैल से कामकाज को फिर से शुरू करने को लेकर कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने बैठक ली, जिसमें पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SDM, तहसीलदार और छोटे बड़े उद्यमी शामिल रहे। अनुमति के संबंध में कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि आवेदन करने पर अनुमति तो मिल जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धोने सहित नियमों का पालन करना होगा, जिसका वे खुद निरीक्षण करेंगे। इस पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मौजूद उद्योगपतियों ने नियमों का पालन करने का आश्वासन दिया।
लॉकडाउन से घरों में लॉक हो चुके सोनपुर पीएम आवास और सारसवाड़ा के रहवासियों को एक बार फिर से बारिश के समय लॉक होना पड़ सकता है, क्योंकि सोनपुर रोड में सड़क एवं पुलिया का काम ठेकेदार ने अब तक पूरा नहीं किया है, जिसके कारण बारिश में डाइवर्टेड रोड 10 फीट तक पूरी तरह से डूब सकती है। आपको बता दें कि वैसे भी सोनपुर रोड के मंदिर वाले और चौहारी नाले में बारिश के दिनों में कई दिनों तक पानी भरा रहता है। इसके अलावा यह 20 सड़क में तीसरी पुलिया पर काम चल रहा है। यदि अब पुलिया का काम शुरू नहीं किया गया तो मई और जून महीने के बाद शहर का वार्ड 24 शहर से स्थायी रूप से कट सकता है। जिले में 130 व्यक्तियों का होम क्वारंटीन पूर्ण हो चुका है और 8 मरीज हॉस्पिटल में आइसोलेशन में भर्ती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले से कोरोना वायरस के 155 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 4 सैंपल पॉजिटिव और 141 सैंपल नेगेटिव पाए गए। साथ ही 10 सैंपल की जांच लंबित है। कोरोना वायरस से जिले में अब तक एक व्यक्ति की मौत हुई है। जिले में छिंदवाड़ा के गुलाबरा की गली नंबर 1 से 18 और ग्राम मलनवाड़ा, इमलीखेड़ा, कपरवाड़ी, धगड़िया, झिरलिंगा और केवलारी में सर्वे कर 14,343 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया गया है और छिंदवाड़ा नगर के गुलाबरा और ग्राम मलहनवाड़ा, इमलीखेड़ा, कपरवाड़ी, मानेगांव और केवलारी को पूर्ण रूप से बंद किया गया है। जुन्नारदेव विकासखंड की ग्राम पंचायत छावड़ा के 35 मजदूर टमाटर तोड़ने के लिए जिला रायसेन के केवला झीर गए हुए थे। लॉकडाउन होने के कारण इन मजदूरों को कार्य करवाने के लिए ले गए पटेलों ने इन मजदूरों को बिना मजदूरी दिए खेतों से भगा दिया था। यह मजदूर पिछले 4 दिन से केवला झीर में ही फंसे हुए थे। इन मजदूरों के फंसे होने की जानकारी भाजपा नेता और विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर को मिली। उन्होंने त्वरित संज्ञान में लेते हुए क्षेत्र के पूर्व विधायक देव पटेल से संपर्क कर उन्हें जुन्नारदेव के मजदूरों के केवला झीर में फंसे होने और इनकी मजदूरी नहीं मिलने के मामले में दखल देकर इन मजदूरों की मदद करने के लिए सहयोग मांगा। पूर्व विधायक देव पटेल ने केवल झीर में इन मजदूरों की संपूर्ण मजदूरी का भुगतान करवाया और इन मजदूरों को कृषि से जुड़ा नया कार्य भी इसी क्षेत्र में दिलवाने की व्यवस्था की, ताकि लॉकडाउन खत्म होने तक छावड़ा के ये मजदूर केवला झीर में ही रहकर अपना भरण पोषण कर सकें। जुन्नारदेव वार्ड नंबर 16 की पार्षद उर्मिला अग्रवंशी के नेतृत्व में वार्ड के जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क सब्जी वितरण किया गया। सब्जी वितरण के इस कार्यक्रम में अबाब खान, मोन्टू बबलू, ठेकेदार मिर्चीलाल जमशेद ने घर घर जाकर सब्जी के 200 पैकेट वितरित किए। जागते रहो ग्रुप, ब्रह्म समाज, कोरोना हेल्पलाइन और एक सामाजिक कार्यकर्ता के जन्मदिन के अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पातालेश्वर में भोजन वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि एक पैरालिसिस अटैक व्यक्ति के घर भी जाएंगे और उनके लिए बाहर जाने के पास के लिए भी प्रयास करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से डोर टू डोर जाकर भोजन वितरण कर रहे हैं। जागते रहो ग्रुप, ब्रह्मदेव समाज, कोरोना हेल्पलाइन, कमलेश्वरी फाउंडेशन और बीना चेटिया भैया के जन्मदिन के इसमें हम लोग ने सभी जो गरीब परिवार उन लोगों को हमने भोजन वितरण किया है और बहुत सी महिलाओं को हमने किराना भी उपलब्ध कराया है और बहुत सी महिलाओं को दवाई, मास्क भी वितरण करा रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ से बन रहा मास्क वितरण भी हम लोग कम से कम 1,500 वितरण कर दिया है। नोबल कोरोना वायरस से बचाव के लिए शनिवार को ग्राम रामाकोना के कुछ युवा साथियों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को सैनिटाइज कैबिन भेंट किया। संवाददाता ने बताया कि दुर्गा मेडिकल के संचालक राजेश बाविस्टाले, डॉक्टर सचिन भदौरिया, गगन गोहिल ने ग्रामीणों और बैंकों में आ रहे खाताधारकों के लिए दी गई है। इस सैनिटाइजर कैबिन को देखते हुए ग्राम पंचायत रामाकोना के सचिव अनिल इधाते, उप सरपंच अब्दुल कलाम अंसारी ने सभी युवा साथियों को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई दी। आपको बता दें कि यह मशीन डॉक्टर सचिन भदौरिया के नथमल माहेश्वरी ITI रामाकोना के शिक्षकों ने बनवाकर बैंक को भेंट की है। चौरई विधायक चौधरी सुजीत सिंह के द्वारा चौरई में अग्रवाल वेयर हाउस में बने कुंडा, लिखड़ी, खटकर समिति के गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल भी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।